हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 मैथ के जो सेट स्टार्ट किए थे उसका अगला पार्ट है। इसमें देखो 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इस पार्ट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, जो भी सेट ला रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो पहला क्या दिया गया है इसका 7 का नंबर, समीकरण निकाय x + y + z बराबर 6 है, और दूसरा है y + 3z ये बराबर 11 के है। थर्ड है x + z ये बराबर 2y को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसको आव्यूह विधि से हल करना है, तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए आप लोगों को पता है कि क्या होना चाहिए कि ax जो होता है वो b के बराबर एक फार्मूला होता है, उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरणों को नोट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट समीकरण है x + y + z ये बराबर 6 के है। दूसरी समीकरण में देखो x नहीं है, y बराबर दिया y + 3z है, और ये बराबर में है 11 के। थर्ड समीकरण है x + देखो z है और 2y है, तो 2y को आगे पक्षांतर करें तो ये आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y और प्लस का z ये बराबर 0 के हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है दी गई समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर। तो देखो आव्यूह रूप में लिखेंगे तो आव्यूह रूप क्या होता है इसका, ax बराबर b के होता है। यहाँ पर मान पुट अप करेंगे, देखो a क्या होता है, a वो वैल्यू होती है जो x के गुणांक में होती है। तो x के गुणांक का देखो x का 1 है, सॉरी x का मतलब जो x y z के जो भी गुणांक होंगे, फिर फर्स्ट रो में y का गुणांक 1 है और z का भी गुणांक 1 है। सेकंड में देखो x दिया नहीं गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y का गुणांक 1 हो जाएगा, z का गुणांक 3 है। थर्ड समीकरण में क्या है, x का 1 है, y का -2 है और z का 1 है। x क्या होता है, x वे चर होते हैं जो इसमें दिए गए। तो देखो इसमें 3 चर दिए गए x y z, तो ये आपको हो जाएगा x y z बराबर b का मान जो बराबर के इस पार जो भी वैल्यू ये b होगी 6, 11 और 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। यहाँ से तुलना करेंगे तो देखो x बराबर a बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 1, 0, 1, 1, 1, -2 है, 1, 3, 1 है। और x बराबर यहाँ से तुलना करेंगे तो x बराबर है x y z, और b बराबर यहाँ से निकालेंगे तो b बराबर दिया गया है 6, 11 और 0। अब यहाँ पर क्या करना है, जो a की वैल्यू है a का हम मॉड a निकालेंगे। तो मॉड a यदि यहाँ से हम याद करें, देखो 1, 0, 1, 1, 1, -2 और 1, 1, 3, 1 है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मॉड a ज्ञात कर लेते हैं। यदि मॉड a का मान 0 आ जाएगा तो हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना है। यदि मॉड a का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। यानी यदि मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर क्या करेंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो मॉड a बराबर यहाँ से आ जाएगा, फर्स्ट ये आपका r1 होगा 1। देखो इसके सामने ये वाली एरो और ये वाली ये क्या रहेंगे, ब्लॉक रहेगा आपका, बचेगा 1, -2, 3, 1। तो इसका 3 गुणा करेंगे 1 एकम 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 1 लेंगे यहाँ से। इसके सामने ये वाली कॉलम और ये वाला रो ब्लॉक रहेगा। यहाँ पर 1 का गुणा 0 से करेंगे, 3 का गुणा 1 से तो -3 + 1। ये वाले यानी इधर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ब्लॉक रहेगा, तो इधर बचेगा आपका
-2 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और -1 एकम 1 आ जाएगा। यहाँ से मॉड A बराबर 6 और 1 7 हो जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 1, तो यहाँ से मॉड A ये बराबर देखो आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इज नॉट इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर जो A दिया गया है इसके सह गुणनखंडज निकाल लेंगे। तो लिखेंगे सह गुणनखंडज आव्यूह A के, तो आव्यूह A के सह गुणनखंडज निकालेंगे। देखो इसका सह गुणनखंडज क्या हो जाएगा, सह गुणनखंडज इसको B बराबर मान लेते हैं। तो B बराबर यहाँ से फर्स्ट लेंगे, यहाँ से देखो यदि यहाँ से हम इसका पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। B बराबर क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और आगे क्या हो जाएगा A31 A32 और A33। यहाँ से B बराबर यदि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका A11 देखें तो देखो इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाली रो और ये वाला कलम ब्लॉक रहेगा, आपका बचेगा 1 -2 3 और 1। A12 लेंगे यानी इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये वाला कॉलम और ये वाली रो ब्लॉक रहेगा, तो आपका बचेगा 0 1 3 और 1। इसी प्रकार A13 देखेंगे तो इस अवयव की बात, इसके सामने ये वाला ये ब्लॉक रहेगा, आपका बचेगा 0 1 1 -2। आगे A21 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो A21 क्या हो जाएगा, ये आपका ब्लॉक रहेगा, आपका बचेगा 1 -2 1 1। फिर A22 यानी इस अवयव की बात हो रही है तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका बचेगा 1 1 1 1। फिर A23 देखेंगे तो A23 के सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका बचेगा 1 1 1 -2। इसी प्रकार आगे तो 3 1 देखें यहाँ से तो इस अवयव की बात हो रही है, इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका बचेगा 1 1 1 3। और A32 का तो A32 का करेंगे तो इसके सामने ये और ये आपका ब्लॉक रहेगा, आपका बचेगा 1 0 1 3। और इसका थर्ड अवयव यानी A33 तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, आपका यहाँ से आ रहा है 1 0 1 1। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3 एकम 3। और यहाँ पर देखो क्या होता है कि इनका साइन का जो यानी इसमें जो साइन होता है वो चिन्ह किस अकॉर्डिंग होता है, तो पहला क्या होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इधर माइनस का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और 3 एकम 3, 0 से करेंगे -2 का तो 0 और माइनस का 1 एकम 1। इसी प्रकार इधर माइनस का 1 देखो 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। फिर 1 एकम 1 माइनस का 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 माइनस का 1 एकम 1। आगे 3 एकम 3 माइनस का 1 एकम 1 और माइनस का 3 एकम 3। और देखो 0 का 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, इधर 1 का 1 से करेंगे 1 और माइनस का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से B बराबर क्या आ रहा है, B बराबर 7
प्लस का 3 हो जाएगा और -1 -3 0 -1 -2 और -1 -3 हो जाएगा और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा और माइनस का 3 और ये आपका 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। तो देखो परिवर्त आव्यूह क्या होगा इसका, बी डैश क्या होगा, रो का कॉलम में और कॉलम का रो में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 7 3 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपका बी डैश आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे इसका देखते हैं। ये इधर का आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या सॉल्व करना है, ऐड जॉइंट ए निकाल लेंगे। तो ऐड जॉइंट ए जो होता है ये बराबर होता है बी डैश के, और बी डैश है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1 के। अब यहाँ पर क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स जो होता है ये बराबर होता है ऐड जॉइंट ए बटे में मॉड ए के। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो मॉड ए की वैल्यू देखो 9 है, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा। ऐड जॉइंट ए का मान 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ये आपका ए इनवर्स का मान है। अब यहाँ से ज्ञात क्या करना है, हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए समीकरण नोट करेंगे। तो समीकरण क्या थी समीकरण ए एक्स बराबर बी से। तो यहाँ पर यदि हम एक्स बराबर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो देखो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा यहाँ से बराबर ए इनवर्स का मान है 1/9 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1 इंटू में b का मान पुटअप करेंगे और b का मान क्या है 6 11 और 0 है। अगले स्टेप में क्या करना है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से देखो एक्स वाई जेड बराबर है 1/9। यहाँ पर फर्स्ट रो का इसका इंटू में देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 6 से, तो ये आ जाएगा 6 7 42 -11 33 और 2 का 0 से करेंगे प्लस का 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी एक ही कॉलम है इसका करेंगे तो 6 3 18 और 0 से करेंगे तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस का 0 और माइनस का 0। फिर थर्ड रो का करेंगे कॉलम से तो यहाँ पर माइनस का 6 से कम 6 हो जाएगा और प्लस का 11 33 और प्लस 0। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आ रहा है, देखो एक्स वाई जेड बराबर 1/9 42 से हम -33 से हम 42 से -33 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बच रहा है, यहाँ से 9 बच रहा है और यहाँ पर 18 है और 33 से हम 6 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ से 27 बचेगा। 9 देखो बटे में है तो क्या करेंगे, 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा क्या, एक्स वाई जेड बराबर 9 का 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 और 9 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 27। यहाँ से यदि तुलना करें एक्स वाई जेड के तो ये देखो एक्स बराबर आपका कितना है 1, वाई बराबर 2 है और जेड बराबर क्या है 3। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान ही निकालना था आव्यूहित से। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x की पावर y और e x की पावर माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स ये जो बराबर होगा log x अपान में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो जो समीकरण दी गई है क्या है, यहाँ पर x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ पर देखें, देखो x है, जब भी समाकलन या अवकलन में अवकलन में क्या होगा, यदि किसी चर की पावर में चर ही है तो क्या करते हैं, उसको लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, देखो x भी चर है और y भी क्या है, चर है। तो क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस वाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता है, यदि लिखा होगा फार्मूला क्या होता है, लॉग m की पावर n, तो ये होता है n लॉग m के होता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका y लॉग x हो जाएगा बराबर x माइनस वाई और इंटू लॉग e होगा। जो लॉग e होता है इसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका बचेगा लॉग y लॉग x बराबर x माइनस वाई। यहाँ से y लॉग x बराबर x माइनस वाई के है। तो यहाँ से क्या करते हैं, y को पक्षांतर कर लेंगे। तो y को यहाँ से यदि पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y लॉग x, देखो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का y बराबर x के है। तो देखो दोनों में y कॉमन है तो y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा log x और प्लस का 1 बराबर में x के है। अगले स्टेप में क्या करना है, आगे देखो y 1 को आगे लिख लेते हैं, तो 1 प्लस लॉग x बराबर में किसके है, x के। तो यहाँ से हमें y बराबर फाइंड आउट करना, तो देखो y बराबर निकालेंगे तो x अपान में कितना आ जाएगा, 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। अब क्या करना है इसका, देखो dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो dy बाई डी एक्स का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखो अंश और हर बन रहा है, x अंश है और बट यानी इसके हर में क्या है, 1 प्लस लॉग x है। तो अंश और हर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, हर 1 प्लस लॉग x डी बाई डी एक्स, अंश का x माइनस अंश x डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हर 1 प्लस लॉग x, और बटे में क्या होता है, हर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस लॉग x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग x, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस x, देखो 1 का 0 हो जाएगा और लॉग x का क्या हो जाएगा, 1 अपान में x, और बटे में क्या है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 प्लस का लॉग x ही रहेगा, माइनस x का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा और x का 1 अपान में x से कर देंगे यहाँ से, तो 1 प्लस का लॉग x का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, तो आगे आपका यहाँ से बच जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग x, यहाँ पर देखो माइनस का 1 बच रहा है और बटे में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यानी कट जाएगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग x बटे में 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। देखो ये आपका RHS है,
या फिर जो सिद्ध करना था वही आ रहा है, dy बाई डी एक्स। देखो dy बाई डी एक्स ये बराबर है log x बटे में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर के। तो ये कंप्लीट हुआ सवाल। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई a तथा b दो सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस का b एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर देखो इसका विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है। तो विषम सममित आव्यूह यानी सममित आव्यूह क्या होता है, यदि a डैश a के बराबर होगा ज्ञात करेंगे तो वो क्या होता है, सममित होता है। और यदि a डैश ज्ञात करें वो माइनस a के बराबर है तो वो क्या होता है, विषम सममित होता है। तो विषम सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दिया गया ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए, इसका होल डैश निकाल लेते हैं। तो देखो डैश इसका, तो डैश यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश माइनस का बी ए डैश, क्योंकि फार्म सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ पर ये होता है कि चूंकि a माइनस बी का जो डैश होता है वो बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश के। तो देखो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा आगे। देखो यहाँ पर एक सूत्र और होता है, यदि लिखा हो ए बी डैश तो इसको हम लिख सकते हैं बी डैश ए, बी डैश ए डैश भी इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं। देखो ए डैश बी डैश लिख सकते हैं या फिर यहाँ से बी डैश और ए डैश माइनस का ए डैश और बी डैश हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा ए डैश बी डैश और माइनस का बी डैश और ए डैश। और जो एक सूत्र और क्या होता है, यदि लिखा हो ए डैश तो ए डैश क्या होता है, सममित में ए के बराबर होता है। ए डैश जो होता है वो ए के बराबर होता है और बी डैश जो होता है ये बी के बराबर होता है। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए डैश के स्थान पे ए और बी डैश के स्थान पे बी माइनस बी और ए। तो ये बराबर लेकर चले थे यहाँ से ए बी माइनस का बी ए का डैश। तो ये देखो माइनस का ए बी माइनस बी ए के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये देखो 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और कितना इजी है, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, क्षेत्रफल x बराबर मध्य से। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।